भाई, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल SSC लवर में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो RS अग्रवाल की टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द ये बुक कंप्लीट कराई जाए। ये बुक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है मतलब कि एक नॉर्मल है, ख़ास करके रेलवे के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये कर ली तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो रेगुलरिटी के साथ रहिए और वीडियो देखने के बाद अपना सजेशन भी दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। इसके बेसिक में क्या है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइप आता जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को देखते हुए हम पहले इसके थोड़ा सा बेसिक को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज मैं छोटा सा ही वीडियो बना पाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगा, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे टाइमिंग जो है वीडियो की बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, ठीक है। बेसिक क्या होता है देखिए, आपको बस याद ये रखना है कि जो टोटल हमारा टाइम होता है, यानी आप याद रखना डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये एक फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पर डेज को हम टाइम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? टाइम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ से एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो हमारा डेज होता है यानी टाइम होता है, टाइम जो होता है हमारा वो एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और टाइम जो होता है हमारा वो वर्क के, टोटल वर्क के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये एफिशिएंसी क्या होती है। बहुत सारे लोगों का सवाल बनेगा ये एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी हिंदी में हम बोलते हैं इसको कार्य क्षमता, यानी किस क्षमता से कोई भी व्यक्ति वो कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा 1/5। इसका मतलब उसकी जो कार्य क्षमता है वो क्या है, एक कार्य डेली करता होगा। उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, यानी एक कार्य अगर डेली करता है तो इस प्रकार से वो 5 कार्य 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बस आपको याद रखना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, टोटल जो टाइम है वो एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम का रेशियो हमें दे रखा है कितना, ए रेशियो बी। अगर हमारे पास टाइम का रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा हमारे पास वो बी रेशियो ए, ये बनेगा आपका। क्या बनेगा? बी रेशियो ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यानी ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। वो कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो ए की तुलना में बी की 60% अधिक है। अगर मान लेते हैं अगर ए की कितनी है 100% है, तो बी की कितनी होगी 160% होगी। तो कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में भी कितने दिन लेगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आप रेगुलरिटी के साथ देखते हैं तो पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगर सही से नहीं पढ़ पाओ तो वीडियो को थोड़ा स्टॉप करना, क्वेश्चन समझना, पढ़ना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए किसी कार्य को
12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और यहाँ पर ये दे रहा है कि ए की एफिशिएंसी, यानी कह रहा है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 60% अधिक। अगर इसकी ए की हमारे पास 100% है तो इसकी कितनी होगी, 160%। यहाँ 0 से 0 कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ये क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। यहाँ ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। आप इसको फ्रैक्शन में भी परसेंटेज को चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन में उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है, इस तरीके से कर लो। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी का टाइम निकालने के लिए। अगर हमें बी का टाइम निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, हमने क्या बताया, अगर टाइम निकालते हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बताया। तो अगर बी का हमें टाइम निकालना है, ठीक है, बी का टाइम निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो टोटल वर्क हमारे जो पास है नहीं, उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद हमें बी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये बताया था सबसे पहले, टाइम जो होगा वो होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पहले अगर टोटल वर्क की बात करें तो बी का टाइम दे रखा है, ए का टाइम दे रखा है हमें 12, तो लगा देते हैं 12 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ए की कितनी है 5, लगा दो। तो क्या बता सकते हो क्या यहाँ टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा क्या, टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 60। अब हमसे पूछा गया है बी का टाइम, बी का टाइम, तो बी का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क है हमारे पास 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 8, लगा दो बस। तो यहाँ से आ जाएगा 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 15 और बी का टाइम जो आ जाएगा आपके पास 7.5 दिन। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, समझे। ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है और ए बी की तुलना में, यानी बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 5 तो ए की एफिशिएंसी 5 तो बी की एफिशिएंसी 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। यानी ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में और बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 30। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की कितनी आ जाएगी 2। दोनों का टाइम पूछ रहा है ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 30/2 + 3, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो क्योंकि टाइम क्या पूछ रहा है दोनों का। तो 5 × 30, तो आंसर क्या हो जाना है आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को समझ के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों करते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि दोनों किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, ए प्लस बी 15 दिन में और बी इसे 20 दिन में। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तब बी
उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। तो हमें बताना है कि ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक ही एफिशिएंसी पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये होता है हमारा टोटल वर्क आ गया 60। तो 15 चौका 60, 4 एफिशिएंसी ए प्लस बी की आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी, 20 दिया 60। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। जब ए प्लस बी की कितनी है, 4 है, तो बताओ बी की कितनी हो जाएगी, फिर बी की 3 है यहाँ से, तो ए की बताओ कितनी हो जाएगी, ए की 1 एफिशिएंसी हो जाएगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो बताइए ए का अगर टाइम आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी 1, यानी ए का टाइम कितना आ जाएगा 60 डेज। यही हमारा आंसर हो जाना है। बस आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। वही चीज़ एफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्षमता जो है उसकी, वो तपस की मिहिर से दोगुनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन ये। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो तपस की पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए तपस है, एक मिहिर है, इनकी एफिशिएंसी निकालिए यहाँ पहले। सबसे पहले तपस और मिहिर ये दोगुनी गति से कार्य कर रहा है, इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है हमें। दोगुनी गति से मतलब कार्य क्षमता से, तो कार्य क्षमता यानी तपस की मिहिर से कितनी हो गई, आपकी दोगुनी हो गई। ठीक है, और कह रहा है दोनों मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अब बताओ दोनों की एफिशिएंसी हमें दे रखी है, तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, फिर क्या तपस के अकेले के दिन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, दोनों मिलकर कितना 12 दिन ही है ना, देख लेते हैं एक बार। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ये आपका तपस है और मिहिर है। तपस की, दोबारा समझना क्वेश्चन को, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब तपस की अगर एफिशिएंसी 2 है तो मिहिर की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तपस की एफिशिएंसी 2 तो मिहिर की कितनी, 1। अब हमें बताओ, ये कह रहा है कि दोनों मिलकर यानी तपस प्लस मिहिर 12 दिन में कार्य को करते हैं। हमने क्या बताया, अगर टोटल वर्क हमें निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर हम टोटल वर्क निकाल लें तो मिहिर के दिन भी निकल आएंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों का टाइम कितना है, 12। याद रखना, अगर दोनों का टाइम लगा रहे हो तो दोनों की एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी। अगर एक का टाइम लगा रहे हो तो एक की एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर दोनों का टाइम लगा रहे हो तो दोनों की एफिशिएंसी, मतलब जितने का भी टाइम लगाया तो उतनों की एफिशिएंसी लगाओगे तभी वर्क टोटल निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तपस और मिहिर दोनों का टाइम जो है 12 दिन, तो 12 लगाया हमने, तो टोटल वर्क क्या होगा 12, और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 2 और 1 कितनी है, 3 यूनिट। यही तो है ना, 2 और 1 3 यूनिट। तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा टोटल वर्क आपका, 12 गुणा 3, यानी टोटल वर्क आपका आ जाएगा 36। हो जाएगा क्या, बताओ 36। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसने कि मिहिर इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बताओ क्या मिहिर कितने दिन में करेगा। मिहिर का वर्क यानी टोटल वर्क तो आपका 36 है। मिहिर की एफिशिएंसी कितनी है, 1 लगा दो। तो मिहिर कितने दिन में करेगा, 36।
मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आते होंगे। ठीक है, कमेंट में अपनी राय देना और सजेशन देना, ठीक है, कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरीके से पूरी बुक कंप्लीट करा दूँ, आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग की है, जो आसान क्वेश्चन होंगे आप भी करना, उनको मैं छोड़ दिया करूँगा, नहीं तो कंप्लीट बुक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया करेंगे जो आसान हुआ करेंगे, वैसे पूरी कंप्लीट बुक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना अगर नहीं आया हो समझ में। देखो, तपस और मिहिर की एफिशिएंसी 2:1 में है। बोल रहा है क्वेश्चन में तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब तपस की मिहिर से एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। ठीक है, तपस प्लस मिहिर दोनों मिलकर कार्य अगर वो करते हैं तो 12 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने टोटल वर्क अगर निकाला है तो तपस और मिहिर का टाइम लगाया 12 और दोनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क आने के बाद हमें मिहिर का टाइम निकालना है। तो मिहिर का टाइम निकालने के लिए हमने टोटल वर्क लगाया और मिहिर की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो मिहिर का टाइम आ गया, यानी 36 दिन। ठीक है, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा हो गया क्वेश्चन ये। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 अभी हमने किया था, क्या क्वेश्चन नंबर 4 यही किया है ना। हमारा आंसर आया था 36, लेकिन इसमें 36 ऑप्शन में ही नहीं है। यह तपस की जगह मिहिर होगा, फिर मिहिर होगा तो 18 दिन आ जाएगा, क्योंकि आपने तपस और मिहिर का तो ही था। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, 2:1, यही तो बनेगा आपका 2:1। इसका मतलब 3, दोनों मिलकर 12, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 36। हमसे पूछा क्या, अगर तपस पूछेगा तो तपस की तो, अच्छा तपस पूछा इसने, तो तपस की तो 2 हो गई ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 दिन ही आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा तपस। तो हमने क्या मिहिर का निकाल दिया था ना, हाँ मिहिर का निकाल दिया था हमने वहाँ पर मिहिर का। तो किसी का भी पूछे वो कोई डाउट नहीं है, निकाल सकते हो आप आसानी से। तो यह तपस पूछा था, तपस के लिए 18 दिन और मिहिर के 36 दिन आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अकेला किसी कार्य को, हो जाता है गड़बड़ थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन आप पेज जो है हटाना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत हो रही थोड़ी सी इसमें। ये अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ये अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा। कितने दिन है भाई ये, 10 ही दिन है। यहाँ पर ये दे रखा है आपका, कितना दिन है ये, 10 दिन है शायद। कितना है, 10 दिन। मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर 10 दिन ना भी हो तब आप चेक कर लेना। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 18 और 15, ए और बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिन में पूरा करेगा। कितने और दिन में पूरा करेगा, यानी ए ने 10 दिन तक, बी ने 10 दिन तक किया, अब बाकी काम बचा वो कौन करेगा, ए। बताइए वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हमें दे रखा है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर अपने। ए बोल रहा है कि ए कर रहा है उस कार्य को 18 दिन में और बी कर रहा है कितना, 15 दिन में। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 18 और बी 15। दोनों का एलसीएम लोगे, आपका एलसीएम आने का है 90। कितना आने का है, 90। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 18 पंजे 90, बी की एफिशिएंसी 15 छक्का 90, 6। बोल रहा है बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़ दिया। अब जो बाकी का काम बचा है
वो कौन करेगा? ए। तो बोल रहा है कि ए उस कार्य को, शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये बोल रहा है। तो देखिए, अगर बी अकेले 10 दिन तक कार्य करेगा तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 6 गुणा 10 यानी कि 60 काम कर देगा। कोई डाउट? तो रेस्ट वर्क जो बचा आपका, शेष काम, वो कितना बचा? 90 माइनस 60, टोटल था 90, 60 हो गया तो कितना बचा? 30। तो ए ही तो करेगा इसको, तो 30/5। आसान सा क्वेश्चन था, 6 दिन। बस ये देख लेना, वहाँ 10 दिन है तब आंसर 6 दिन आने का है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा ये आपको कंप्लीट टॉपिक कराऊँ और ये बुक भी कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो आप अपना सजेशन देना, मैं डेली बेसिस पर आपको ये वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।